Hello friends, I'm Riddhesh and today you're back with us for one more video where we're going to be looking at part 4 of the chapter Agriculture. We've already covered 3 videos on this chapter, so if you have not seen that, I'll provide it in the I button in the description below, or you can also go and check out our playlist. In the playlist, we have created the playlist depending on the different chapters that we have covered. तो अगर आपको गुजरात बोर्ड के ग्रेड 10 के सोशल स्टडीज के रिलेटेड कोई भी चैप्टर जो हमने कवर किया है उसके बारे में जानना है तो डेफिनेटली जाके हमारे प्लेलिस्ट चेक कीजिए। आज का जो हमारा लेक्चर है उसमें हमारे 3 बेसिक फंडा हमें क्लियर करने हैं। हम लोगों ने इसके पहले वाले वीडियो में पैडी एज वेल एज व्हीट के बारे में इन डेप्थ स्टडी किया था, तो आज हम लोग देखने वाले हैं इन डेप्थ एनालिसिस एंड डिटेल्स अबाउट कोर्स ग्रेन्स इन आवर कंट्री, अबाउट पल्सेस एंड अबाउट ऑयल सीड्स। दिस इज व्हाट यू गोना लुक एट इन दिस पर्टिकुलर क्लास। मूविंग अहेड, इफ यू लुक एट कोर्स ग्रेन्स में सबसे पहला कोर्स ग्रेन जिसके बारे में हम लोग समझने वाले पढ़ने वाले दैट इज जोवार। नाउ जोवार इज एन इंफीरियर क्रॉप। इंफीरियर क्रॉप क्यों बोला जाता है? बिकॉज हमारे लिए स्टेपल फूड डाइट्स में या फिर लग्जरी क्रॉप्स में व्हीट एंड राइस आते हैं। व्हीट एंड राइस के बाद जब हम लोग कोर्स ग्रेन्स की बात करते हैं तो कोर्स ग्रेन्स में जोवार इज द थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्रॉप फॉर आवर कंट्री। ठीक है, ये थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्रॉप है। ये क्रॉप अगर हम लोग सीजन देखने जाए सो इट इज बोथ अ खरीफ एज वेल एज रबी क्रॉप। क्योंकि ये इंफीरियर क्रॉप है, इसकी रिक्वायरमेंट भी है ना बहुत ज्यादा नहीं है। दिस इज नॉट अ वेरी हाई मेंटेनेंस क्रॉप। एज ए रिजल्ट हम लोग इसको मल्टीपल क्लाइमेटिक रिक्वायरमेंट्स में ग्रो कर सकते हैं। इसमें इतना ज़्यादा टेम्परेचर का भी झंझट नहीं है, रेनफॉल का भी झंझट नहीं है। बट यहाँ पे एक चीज़ है जो मैं आपका अटेंशन ड्रॉ करना चाहता हूँ। इफ यू टॉक अबाउट द क्रॉप रिक्वायरमेंट्स फॉर जोवार, इट सेज इट रिक्वायर्स अ टेम्परेचर ऑफ 25 to 30। इट नीड्स ब्लैक लोमी सॉइल, जो भी हमारे पास काफ़ी क्वांटिटी में अवेलेबल है हमारे कंट्री के अंदर। द थर्ड थिंग इज अबाउट रेनफॉल, और यहाँ पे आपको कंफ्यूजन आना चाहिए। अब आपके टेक्स्ट बुक में लिखा हुआ है दैट जोवार इज अ क्रॉप विच ग्रोज इन ड्राई एंड लेस रेनी रीजन्स, बट साथ साथ उन्होंने ये भी लिखा है टेक्स्ट बुक के अंदर कि उसको 125 सेंटीमीटर्स ऑफ रेन लगता है। नाउ दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। राइस जो है, जो एक रेनफेड जिसको बहुत ज्यादा पानी लगता है, वो क्रॉप में भी अगर 100 सेंटीमीटर्स है तो जोवार में तो 125 सेंटीमीटर्स होना ही नहीं चाहिए। और अगर है तो फिर वो हाई वाटर डिमांडिंग क्रॉप बोलना चाहिए उनको। तो बाय डिफॉल्ट ये आपके टेक्स्ट बुक में एक गलती है। Even if you Google it or if you refer to the textbooks of CBSE or other boards, you'll realize that जब हम लोग जोवार की बात करते हैं it needs very little rainfall which is less than 45 centimeters। तो ये जो चीज़ है आपकी टेक्स्ट बुक में गलती है, प्लीज़ ध्यान में रखिए। जब आप स्कूल में टॉपिक पढ़ रहे हो या फिर अगर अपने ट्यूशन किसी और जगह पे आप एक टॉपिक पढ़ रहे हो तो प्लीज़ ब्रिंग दिस टू देयर नोटिस दैट अगर ये एरिया ड्राई एंड लेस रेनी, अगर ये क्रॉप ड्राई एंड लेस रेनी रीजन्स में ग्रो होता है तो ये 125 सेंटीमीटर्स रेनफॉल क्यों लिखा है? ठीक है, तो ये बात समझ लेना। गलत है ये आपका जानना जरूरी है। मेरा काम था आपका ही अटेंशन ड्रॉ करना कि भाई ये जो इन्फॉर्मेशन दिया है वो गलत है। ठीक है, सो प्लीज यूज योर विजडम, प्लीज यूज योर कॉमन सेंस एंड राइट आंसर्स अकॉर्डिंगली। नाउ आफ्टर दैट, जैसे हमारा पैटर्न था, जब भी हम किसी भी क्रॉप के बारे में स्टडी करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल वी लुक एट अ फ्यू जनरल एस्पेक्ट्स अबाउट द क्रॉप। वी लुक एट इट्स क्रॉप रिक्वायरमेंट्स, उस क्रॉप को ग्रो करने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। एंड द लास्ट पार्ट वी लुक एट कि हम लोग कौन से एरियाज में उसको ग्रो करते हैं। सो अगर जोवार की बात करें तो उसको महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में ग्रो किया जाता है ऑल अक्रॉस इंडिया। और अगर खासतौर पर गुजरात की बात करें तो सूरत एंड तापी डिस्ट्रिक्ट में जोवार ग्रो होता है। Now, a lot of these details are something जो आपको मगअप करना पड़ेगा। So I will quickly go through those areas जहाँ पे आपको सिर्फ एक मेमोरी ट्रिक लगानी है, जहाँ पे मेरा as such contribution कुछ नहीं होगा। जो समझाने वाली चीजें हैं वो मैं डेफिनेटली समझाऊंगा, बट उसके आगे की सारी चीजें हैं जहाँ पे आपको ज्यादा काम करना है। You have to memorize those things। मैंने इसको एक प्रॉपर फॉर्मेट में ले डाउन कर दिया है सो दैट आप जब इसको अपने नोटबुक में लिख लो तो आपको याद करना आसान हो जाए। सो टेक दिस थिंग्स डाउन, बट आपको इस चीज को रट्टा ही मारना पड़ेगा। ओके, नाउ द नेक्स्ट थिंग दैट वी आर गोइंग टू कवर इज मिलेट। अब मिलेट होता है बाजरा। अब आपके टेक्स्ट बुक में लिखा नहीं है कहीं पे बाजरा, बट आप अपने रेफरेंस के लिए लिख लो कि मिलेट को हम लोग बाजरा भी बोलते हैं। नाउ दिस ग्रेन इज कॉल्ड द ग्रेन ऑफ लेबरर। ग्रेन ऑफ लेबरर इस वजह से कहा जाता है बिकॉज ये जो है इसका प्राइस काफी कम रहता है। द कॉस्ट ऑफ अक्वायरिंग दिस इज वेरी लेस एंड इट कैन नॉर्मली ग्रो अक्रॉस अ लॉट ऑफ रीजन्स। बहुत जगह पे ये चीज ग्रो भी आसानी से हो जाती है। इसकी अगर हम लोग क्रॉप रिक्वायरमेंट्स देखें तो टेम्परेचर अगेन 25 to 30 विच इज वेरी सिमिलर टू जोवार। दिखने में भी अगर आप देखो तो दोनों ही कोर्स ग्रेन्स काफी सिमिलर भी दिखती है, राइट। बट जबकि इसकी जो सॉइल रिक्वायरमेंट्स है वो जोवार से भी कम है। जोवार को फिर भी ब्लैक एंड लोमी सॉइल लगता था, इसको तो सिर्फ नॉर्मल सैंडी सॉइल, मतलब जो राजस्थान वाली मिट्टी है जिसमें बिल्कुल भी फर्टिलिटी नहीं है, वहां पे भी ये ग्रो हो जाता है। इसकी भी रेनफॉल रिक्वायरमेंट्स काफी कम है, 40 to 50 सेंटीमीटर्स।
विच इज़ ऑल्सो वेरी सिमिलर टू जोवार। इस वजह से मैंने इन दोनों को साथ में रखा है, काफ़ी ज़्यादा सिमिलैरिटीज़ हैं, काफ़ी ज़्यादा आप इसको कंपेयर कर सकते हो एक साथ रख के। अगर एरियाज ऑफ ग्रोथ की बात करें, सो हियर ऑल्सो इंडिया लेवल पे राजस्थान, उत्तर प्रदेश एंड महाराष्ट्र में ग्रो होता है। और अगर गुजरात में खास तौर पे बात करूँ तो गुजरात में बनासकांठा डिस्ट्रिक्ट जो है वहाँ पे बाजरा का कल्टीवेशन प्रख्यात माना जाता है, राइट। सो आफ्टर हैविंग कवर्ड जोवार एंड मिलेट, नाउ लेट्स लुक एट मेज। मेज या मकई, जिसको हम लोग नॉर्मल कॉन्टेक्स्ट में जानते हैं, इज द थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्रॉप ग्लोबली। इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्रॉप कौन सा है? जोवार, जो हमने पिछले स्लाइड पे देखा था। बट अगर पूरी दुनिया की बात करें, ग्लोब की बात करें, तो ग्लोबली मेज इज द थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्रॉप, राइट। और इस वजह से सबसे ज्यादा ग्रो किया जाता है, थर्ड मोस्ट ग्रोन क्रॉप आफ्टर पैडी एंड आफ्टर व्हीट। तो व्हीट एंड पैडी के बाद ग्लोबल लेवल पे पूरी दुनिया, विश्व में मेज जो है इट्स द थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्रॉप। अब ये जो क्रॉप है ना, ये हिली रीजन्स में ग्रो होता है, एंड एज ए रिजल्ट ऑफ दैट जो चीज आपके आसपास मिलती है वो आपका स्टेपल डाइट का पार्ट बन जाती है। So as a result, maize is a staple food requirements of hilly areas. तो ये हो गए इसके जनरल पॉइंट्स। अब आ जाते हैं उसके क्रॉप रिक्वायरमेंट्स के ऊपर। तो क्रॉप की अगर हम लोग बात करें तो कंपेयर टू दी अदर कोर्स ग्रेन्स इसका जो रिक्वायरमेंट है वो थोड़ा ज़्यादा है, राइट। जब हम लोगों ने जोवार और मेज के बारे में जोवार एज वेल एज बाजरा के बारे में बात किया था, इन दैट कॉन्टेक्स्ट भी रियलाइज कि उसको 50 सेंटीमीटर से कम अगर बारिश मिलेगा तो उसका काम हो जाएगा, बट इसको 50 से ज़्यादा चाहिए, राइट। सो फ्रॉम 50 to 100 सेंटीमीटर्स इसका रेनफॉल रिक्वायरमेंट है। क्लाइमेटिक रिक्वायरमेंट 21 to 27 डिग्री, और सॉइल जो है उसको ब्लैक सॉइल लगता है। ब्लैक सॉइल इससे पहले कहाँ देखा? जोवार में देखा। सारी चीज़ें लिंक करना शुरू कर दो अपने दिमाग के अंदर, ठीक है। अब ये इकलौता क्रॉप अभी यहाँ पे आपको फूड क्रॉप्स में दिखेगा जहाँ पे इसके खासतौर पे यूजेस अलग से बताए गए हैं। तो ये यूज आपके दिमाग में अच्छे से सेट करने के लिए आप इसको 3F की तरह याद करो कि जो मेज है उसको फूड, फॉडर एंड फैक्ट्री इनपुट में यूज किया जाता है। फूड में कैसे? मेज आप मकई एज सच खा सकते हो और उसको पॉपकॉर्न या धानी बनाने में यूज किया जाता है। सेकंड फॉडर, फॉडर मतलब क्या? ऐसी चीज जो गाय को, भैंस को चारे में खिलाई जाती है, सो इट इज एन एनिमल फीड, इस वजह से उसको फॉडर बोलेंगे। एंड थर्ड चीज इज फैक्ट्री इनपुट। अब फैक्ट्री इनपुट का मीनिंग क्या है? उसको यूज करके हम लोग कुछ ना कुछ एक्सट्रैक्ट करेंगे जिसकी कमर्शियल वैल्यू ज्यादा रहती है। सो हम लोग मेज को यूज करते हैं फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एडिबल ऑयल। तो ये 3 यूजेस हैं। ये इकलौता ऐसा है जो खास है, जो अलग है कोर्स ग्रेन्स में। आपको ध्यान रखना होगा कि इसके यूजेस दिए हुए, ठीक है। और यूजेस को भी याद रखने के लिए मैंने 3F का फंडा आपको बता दिया, फूड, फॉडर एंड फैक्ट्री इनपुट। आई होप ये समझ में आता है। द लास्ट पार्ट ओवर हियर इज एरिया ऑफ कल्टीवेशन। जिस तरीके से हमने बाकी सब चीज देखी थी, इसमें भी इंडिया लेवल पर, गुजरात लेवल पर हम लोग देखेंगे। अब इसको याद रखने के लिए मैंने आपको एक ट्रिक दे दी है कि हम लोग ना जब भी मेज की बात करते हैं तो इसको हम लोग प्रदेश क्रॉप बोलेंगे। आपके दिमाग में जितने भी प्रदेश आपको याद आते हैं ना, सारे प्रदेश आप लिख दो यहाँ पे। उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, सारे के सारे प्रदेश जो है उसमें मेज ग्रो होता है। आई होप आपको ये याद रखने में आसान हो जाएगा। एंड जब हम लोग गुजरात में बात करते हैं तो पंचमहल एंड अरावली डिस्ट्रिक्ट, अब ये याद कैसे रहेंगे? पंचमहल अरावली डिस्ट्रिक्ट इज अब हिली रीजन है थोड़े से, तो एज ए रिजल्ट बिकॉज मेज इज अ स्टेपल फूड ऑफ हिली क्रॉप्स, इज अ स्टेपल क्रॉप ऑफ हिली एरिया, सो देयरफॉर गुजरात में भी ये कहाँ पे ग्रो करेगा? पंचमहल एंड अरावली डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ रही है। नाउ वी कम टू द लास्ट कैटेगरी जो आपके ब्लू कलर के बॉक्स में दिया हुआ है। और नॉर्मली क्या होता है ना, जो ब्लू कलर के बॉक्स में दिया होता है ना, वहां से बहुत परेशानी वाले सवाल पूछे जाते हैं। अगर हम लोग यहाँ पे कोर्स ग्रेन्स में नागली के बारे में बात कर ले, या फिर जिसको हम लोग कॉमन टर्म्स में रागी भी बोलते हैं, दैट इज अगेन अ कोर्स ग्रेन। बट ये जो कोर्स ग्रेन है इसको ग्रास फूड क्रॉप बोला जाता है। एंड ये जो ग्रास फूड क्रॉप है ये भी एक स्टेपल डाइट है ऑफ द आदिवासी पीपल लिविंग इन द हिली रीजन। तो अब यहाँ पे ना आपको कंफ्यूजन आ सकता है। वो लोग आपको कंफ्यूज करने के लिए पूछ सकते हैं, डैश इज अ क्रॉप विच इज अ स्टेपल फूड डाइट इन हिली रीजन। तो आपको लगेगा यार सर इसमें रागी लिखे या फिर हम लोग मेज लिखें। तो इन दिस केस आपको मेज लिखना है। दो चीज यहाँ पे मेज से इसको अलग बनाती है। पहली चीज क्या कि एक ग्रास फूड क्रॉप है, और दूसरा कि हिली रीजन्स में भी किसका स्टेपल डाइट है? आदिवासी का स्टेपल डाइट है। तो ये दो चीजें खास है जो इसको मेज के कंपैरिजन में आपको डिफरेंस करने में हेल्प करेंगी। प्लीज ये चीज दिमाग में अपने बिठा लीजिए। अब जब हम लोग नागली या रागी की बात करते हैं, इसके अलग अलग नाम भी है। दो नाम हमें इंग्लिश में बताए गए हैं और एक नाम हमें गुजराती में बताया गया है। तो अगर इंग्लिश में इसके नाम देखें तो इट इज ऑल्सो कॉल्ड फिंगर मिलेट एंड अफ्रीकन मिलेट, राइट। एंड इन गुजराती रागी इज ऑल्सो कॉल्ड बावता, ठीक है। तो ये नाम आपको याद रखने पड़ेंगे
क्योंकि ये आपको कहीं ना कहीं किसी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। अब ये जो हमारा क्रॉप है ना, बहुत ही ज्यादा न्यूट्रिशियस क्रॉप है। न्यूट्रिशियस मतलब क्या? इसको खाने से आपकी जितनी भी बॉडी की रिक्वायरमेंट्स होती है वो सारी फुलफिल हो जाती है। तो इसमें कैल्शियम, आयरन, प्रोटीन, मिनरल्स, विटामिन सब कुछ है। इट इज अ वेरी हाईली न्यूट्रिशियस क्रॉप, राइट। और जो चीज न्यूट्रिशियस होती है वो तो भाई जरूरी है कि उन लोगों को दी जाए जिनको न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट है। न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट किसको होती है? खासतौर पे बच्चे। तो बेबी फूड में हम लोग रागी का यूज करते हैं, विच हेल्प्स इन रिमूविंग ऑफ मैल न्यूट्रिशन। जो बहुत सुख लकड़ी जैसे छोटे छोटे पतले पतले बच्चे नहीं होते, उन लोगों का अच्छा ग्रोथ करने के लिए हम लोग उनके बेबी फूड के अंदर रागी इन्वॉल्व करते हैं, राइट। मोर ओवर, बिकॉज रागी के अंदर का फाइबर कंटेंट बहुत ज्यादा है, इट इज वेरी रिच इन फाइबर, एज अ रिजल्ट ऑफ दैट इट इज ऑल्सो सजेस्टेड दैट जो डायबिटीज और कार्डियक पेशेंट्स है, दिल के जो मरीज हैं, कार्डियक इश्यूज वाले जो लोग हैं, उन लोगों को रागी कंज्यूम करना चाहिए। रागी का फ्लावर बनता है, लोट बनता है, और उसकी चपाती अगर आप खाओगे, इट इज मच मोर बेटर देन कंज्यूमिंग व्हीट, राइट। अब यहाँ पे एरियाज का फंडा या क्लाइमेटिक रिक्वायरमेंट्स का फंडा अपने को दिया नहीं है, तो अपने को याद नहीं रखने का। अगर नहीं दिया तो नहीं पूछेंगे, टेक्स्ट बुक में ही नहीं है, राइट। बट अपने को ये चीज जरूर याद रखनी है कि ओवरऑल इंडिया में गुजरात ये जो स्टेट है, इसका मैक्सिमम पर हेक्टर प्रोडक्शन रागी का ये करता है। मतलब रागी इंडिया में जहां जहां पे ग्रो होता है, उसमें गुजरात में एक फील्ड से ज्यादा उपज निकलती है। आउटपुट गुजरात में सबसे ज्यादा निकलता है पर हेक्टर, ठीक है। ये फंडा आपको क्लियर हो गया, तो इसके साथ अपना कोर्स ग्रेन्स का जो टॉपिक है वो खत्म हो जाता है। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, जो है पल्सेस। अब पल्सेस का सिंपल डिस्क्रिप्शन में बोल दूं तो कठोड़, जो हमारे घर में हम लोग कठोड़ खाते हैं, उसको हम लोग पल्सेस बोलते हैं, राइट। नाउ फॉर इंडियंस, वी आर मेजॉरिटी ऑफ इंडियंस आर वेजिटेरियन। और जो लोग वेजिटेरियन है, उनके डाइट के अंदर प्रोटीन ज्यादा रहता नहीं है। तो प्रोटीन की मात्रा संभालने के लिए, प्रोटीन इनटेक को सुधारने के लिए वी कंज्यूम पल्सेस। सो पल्सेस आर अ मेजर सोर्स ऑफ प्रोटीन फॉर अ वेजिटेरियन डाइट, राइट। मोर ओवर, पल्सेस जो है ना, एक लेग्यूमिनस क्रॉप है। लेग्यूमिनस क्रॉप का मीनिंग क्या? जब हम लोग इन क्रॉप्स को 2 क्रॉपिंग सीजन्स के बीच में लगाते हैं, इंटर क्रॉपिंग करते हैं, तो ये जो क्रॉप है, ये ना ज्यादा न्यूट्रिएंट्स सक नहीं कर लेता सॉइल में से। इनफैक्ट ये सॉइल के अंदर वापस से नाइट्रोजन रीइंस्टेट करने के लिए हेल्प करता है। तो दो हमारे जो सीजन है, मेन सीजन, उसके बीच में जो पीरियड है, अगर उसमें हम लोग पल्सेस उगाते हैं, तो सॉइल की नेचुरल फर्टिलिटी या फिर सॉइल की फर्टिलिटी एनहांस करने में पल्सेस हेल्प करते हैं, राइट। नाउ बिकॉज कठोड़ तो बहुत सारे होते हैं और हर एक कठोड़ अलग अलग टाइप का होता है, इस वजह से पल्सेस भी जो है उसमें डिपेंडिंग ऑन द काइंड ऑफ पल्स यू आर टॉकिंग अबाउट, वो या तो खरीफ हो सकता है या तो रबी हो सकता है। अगर हम लोग खरीफ पल्सेस की बात करते हैं, तो तुवेर, उड़द, मूंग और मठ, ये जो चार हमारे एग्जाम्पल्स हैं पल्सेस के, ये हमारे खरीफ क्रॉप्स हैं। वेराज इफ यू टॉक अबाउट ग्राम पीज एंड मसूर, तो ये हमारे लिए राबी क्रॉप्स हैं। अब आपको ध्यान रखना है, अपने टेक्स्ट बुक के अंदर इसकी क्रॉपिंग रिक्वायरमेंट्स के बारे में कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं दिया, एक्सेप्ट फॉर वन थिंग, जो क्या बोल रहा है कि पल्सेस उन एरियाज में ग्रो होते हैं जहां पे बारिश कम गिरती है। तो अपने को सिर्फ वो याद रखना है, टेम्परेचर, सॉइल, ये सब जाने देने का। टेम्परेचर, सॉइल, रेनफॉल में सिर्फ लेस रेन दिया है, सेंटीमीटर्स में भी नहीं है रेनफॉल हमने को, तो ये अपने लिए अच्छा है, एक बर्डन कम हो गया। अब लास्ट पॉइंट जो है वो है एरियाज ऑफ कल्टीवेशन। तो कल्टीवेशन के मामले में, बिकॉज इसका अलग अलग वेराइटी है, तो मोस्टली हर जगह पे, हर स्टेट के अंदर इंडिया में पल्सेस ग्रो होते हैं। बट फिर भी अगर हमें कुछ नाम लेने हैं, तो एक तरीके से प्रदेश वापस आ गए, MP, UP, AP, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश एंड आंध्र प्रदेश, उसके अलावा राजस्थान एंड महाराष्ट्र में भी पल्सेस ग्रो होते हैं। अगर गुजरात की खास तौर पर मैं बात करूं, तो वडोदरा में तुवेर बहुत अच्छे से ग्रो होता है, कच्छ में मूंग और मठ ग्रो होते हैं, और पाटन में उड़द दाल जो होती है वो अच्छे से ग्रो होता है। तो ये हमारी बातचीत हो गई अबाउट पल्सेस। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक दैट वी कम टू इज गोइंग टू बी ऑयल सीड्स। अब बिकॉज ये वीडियो ऑलरेडी इतना लंबा बन चुका है, तो मैं ऑयल सीड्स का आपको बेसिक इंट्रोडक्शन दूंगा, और उसके आगे का जो डिस्कशन है हम लोग अगले वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। ऑयल सीड्स ये जो फंडा है, इसका मीनिंग ये है कि ये वो सीड्स हैं जिसमें से ऑयल प्रोक्योर होता है, ऑयल एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। नाउ ऑयल बिकम्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ इंडियन मील्स, क्योंकि हम लोगों के हर एक टाइप के खाने में कुछ ना कुछ कंटेंट ऑफ ऑयल गिनता है, राइट। वी डोंट कंज्यूम फूड विदाउट कुकिंग इट इन अ प्रॉपर वे इनसाइड अ पॉट इनसाइड। हम लोग के हर चीज में कुछ ना कुछ वघार लगता है, किसी ना किसी चीज में ऑयल यूज होता ही है, एंड इंडियंस प्रिडोमिनेटली ईट अ लॉट ऑफ ऑयली फूड, राइट। सो एज ए रिजल्ट, ऑयल सीड्स एंजॉय एन इंपॉर्टेंट पोजिशन इन एवरी इंडियन मील।
राइट। अभी ऑयल सीड्स का फंडा क्या है वो देख लेते हैं। ऑयल सीड्स जो भी होती है हमारी, जिसमें से ऑयल एक्सट्रैक्ट हो सकता है, तो वो तो हमारा प्राइमरी यूज है। तो ऑयल सीड्स में से हम लोग ऑयल एक्सट्रैक्ट करेंगे। ऑयल एक्सट्रैक्ट कर लेने के बाद उसमें से ऑयल केक बचता है, कि जो सीड्स का जो भुक्का बचता है, भुक्का, उस भुक्के को हम लोग दो तरीके से यूज कर सकते हैं। सबसे पहला है फॉडर, हम लोग हमारे गाय भैंस को खिला सकते हैं वो एज एनिमल फीड। और अगर फॉडर की तरह यूज नहीं कर रहे तो हम उसको ऑर्गेनिक मैन्योर के लिए यूज कर सकते हैं, जहां पे वो डीकम्पोज हो जाएगा और हमारे लिए नेचुरल फर्टिलाइजर बनाएगा। तो ये हमारा फंडा है कि हमेशा ऑयल सीड में से पहले ऑयल एक्सट्रैक्ट होता है, ऑयल एक्सट्रैक्ट कर लेने के बाद ऑयल केक बचता है, और ऑयल केक को हम लोग या तो एनिमल फीड के लिए यूज कर सकते हैं या फिर ऑर्गेनिक मैन्योर के लिए यूज कर सकते हैं, राइट। अब ऑयल सीड्स जो हमारे सिलेबस में है, जो हम लोगों को पढ़ने हैं, वो है ग्राउंडनट, सेसमे या तिल, मस्टर्ड एंड कैस्टर। ये हमारे ऑयल सीड्स हैं। बट इसी के साथ हम लोगों ने कोकोनट के बारे में भी डिस्कशन कर लिया। क्यों? क्योंकि कोकोनट से भी ऑयल एक्सट्रैक्ट हम लोग कर सकते हैं। तो कोकोनट से ऑयल एक्सट्रैक्ट होता है, बट वो सीड नहीं है, वो एक प्लांटेशन क्रॉप है। ये आपको दिमाग में बिठाना है। आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में आ रही है, राइट। तो इन सारी ही चीजों के बारे में हम लोग अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट वी विल ऑल्सो टेक अ क्लोजर लुक एट बेवरेज क्रॉप्स। बेवरेज क्रॉप्स में क्या क्या चीजें कवर होती है? टी, कॉफी एज वेल एज कोकोआ। तो इतनी सारी चीजें हम लोग अपने अगले वीडियो में देखने वाले हैं। इधर तक देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, सब लोगों तक ये चीज पहुंचा दीजिए। एंड आई सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच।